समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीते दिन सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, जहां पर आज दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे पहले जिले के ही पलिया तहसील के ग्राम तिरकोलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुन्ना के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक संवेदना व्यक्त की और जिसके बाद वो पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह जॉर्जी के निवास स्थल पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने आदिवासी समाज की हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहां बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आजाद घूम रहे हैं। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे। मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा, अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आ गए। तो अगर विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष के पास क्या है बात करने के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है।